हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में नेम रिएक्शन को पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, नेम रिएक्शन यानी कि जो नाम से अभिक्रिया होती है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। हमेशा आपके बोर्ड के एग्जाम में 10 से 15 नंबर तक की पूछी जाती है। आपको मैं प्रूफ के तौर पर दिखा दे रहा हूँ कि मेरे पास है कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का पेपर जो कि 2023 में हो चुका है। और इस पेपर में आप सभी लोग देख सकते हो कि जो नेम रिएक्शन अभिक्रिया है वो कितने नंबर में पूछी गई है। तो यहाँ पर देखो नेम रिएक्शन अभिक्रिया जो कि 5 नंबर का यहाँ पे है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी देख रहे हो कि ये नेम रिएक्शन अभिक्रिया 5 नंबर का यहाँ पर भी है, 10 नंबर हो गया। और फिर इसके बाद देख रहे हो 5 नंबर का यहाँ पर भी है, तो यानी कि 15 नंबर। यानी कि मैंने बताया कि ये जो नेम रिएक्शन अभिक्रिया होती है रसायन विज्ञान की काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। आपके बोर्ड के एग्जाम में 10 से 15 नंबर तक की पूछी जाती है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, ये जितनी भी अभिक्रियाएं नेम रिएक्शन अभिक्रियाएं, इन सभी अभिक्रियाओं को हम लोग अलग अलग वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। बाकी आज की वीडियो में हम लोग 3 ऐसी नेम रिएक्शन अभिक्रिया पढ़ेंगे जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम से की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो आज की जो अभिक्रिया है वो है हुंसडीकर अभिक्रिया, और यहाँ पर पीछे यहाँ पर लिखा गया है डार्जेन अभिक्रिया, और यहाँ पर उर्ज फिटिंग अभिक्रिया। इन तीनों अभिक्रियाओं को हम लोग बिल्कुल सरल और सिंपल तरीके से यहाँ पर सीखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले हुंसडीकर अभिक्रिया पढ़ेंगे, ठीक है। हुंसडीकर अभिक्रिया क्या है इसके बारे में मैंने परिभाषा लिख दिया है, ठीक है। परिभाषा बिल्कुल सिंपल है, आसान है, लेकिन इस परिभाषा को अभी हम लोग ध्यान नहीं देंगे। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको सबसे पहले समझो। वो चीज़ अगर आप समझ जाओगे ना तो ये परिभाषा आपको रटनी नहीं पड़ेगी, ऐसे ही आप अपने आप खुद से लिख दोगे, ठीक है। तो चलिए उसको सबसे पहले समझते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्यारे बच्चों की हुंसडीकर अभिक्रिया में कि वसीय अम्ल का सिल्वर लवण लेते हैं और उस लवण के साथ क्लोरीन या ब्रोमीन को मिला करके कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? हेलो एल्केन प्राप्त होता है। और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? हुंसडीकर अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। समझे? इसकी बेसिक अभिक्रिया समझो। बेसिक अभिक्रिया समझ जाओगे प्यारे बच्चों तो इस हुंसडीकर अभिक्रिया की जो भी उदाहरण है, जो भी अभिक्रिया आपको लिखना है ना, उसी पर आधारित सभी अभिक्रियाएं लिख दोगे, ठीक है। जिस तरह से मैथ में फार्मूला होता है, उस फार्मूले में वैल्यू रख करके हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं तो आंसर आ जाता है ना। उसी तरह से यहाँ पर जो बेसिक अभिक्रिया है इसका समझो फार्मूला है, ठीक है। वो चीज़ अगर आप समझ जाओगे ना तो उसी फार्मूले पे सभी अभिक्रियाएं बना दोगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले उसको समझो। तो इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों कि इसमें कहा गया है कि वसीय अम्ल का सिल्वर लवण लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे? वसीय अम्ल का सिल्वर लवण लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे R सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड AG, ठीक है। तो ये जो हमारा होता है ये सिल्वर लवण होता है, किसका? वसीय अम्ल का। और इसको हमने कहा है कि ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ इसकी क्रिया कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे Br2, ठीक है, या Cl2 किसकी उपस्थिति में? कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, ठीक है। इसकी क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है। तो इसमें देखो, अगर हम ब्रोमीन के साथ क्रिया कराएं चाहे क्लोरीन के साथ अब क्रिया कराएं तो ये जो बॉन्ड होता है इसको क्या करता है? ये ब्रेक कर देता है, ठीक है। अगर मान लो ब्रोमीन की उपस्थिति ब्रोमीन के साथ करा रहे हैं तो ये ब्रोमीन क्या करेगा? इस सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पर एक ब्रोमीन जुड़ जाएगा इस R के साथ, और यहाँ पर एक ब्रोमीन जुड़ जाएगा इस Ag के साथ, ठीक है। और बाकी जो बचा वो क्या हो जाएगा? साइड प्रोडक्ट बन करके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो इसके साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर देखो R के साथ कौन जुड़ रहा है? R के साथ ब्रोमीन जुड़ रहा है, तो ब्रोमीन लिख दो। अब प्लस यहाँ पर क्या बचा? ये यहाँ पे देखो COO बचा, तो COO को हम लिख सकते हैं CO2, ठीक है। और फिर इसके बाद और यहाँ पर प्लस में कौन बचा है? AgBr, क्योंकि Ag के साथ Br जुड़ रहा है तो ये हो जाएगा इसको, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड इसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये जो प्राप्त हुआ है हमारा क्या है? हेलो एल्केन प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो यही इसका क्या बेसिक अभिक्रिया है, बात समझे। जो कि R की जगह पर क्या होता है? C2H5 या CH3, ये ज़्यादातर ऐसे रखे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसकी परिभाषा देख लें।
तो यहाँ पर प्यारे बच्चों लिखा गया है, जो मैंने बताया वही चीज़ लिखा गया है कि जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में किसी वसा अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ गर्म करते हैं तो ब्रोमो एल्केन या क्लोरो एल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया हुंस-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यही मैंने बताया। तो यहाँ पर इसकी अभिक्रिया देखो, ठीक है, बेसिक अभिक्रिया। तो इसमें हमने कहा कि सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, वसा अम्ल का सिल्वर लवण लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे R सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड AG। ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर प्लस कहा गया कि क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ। ठीक है, तो क्लोरीन के साथ लो या फिर ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराओ। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराना है। तो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर, अगर मान लो कि हम क्लोरीन के साथ कराएंगे तो यहाँ पर क्लोरीन इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, अगर ब्रोमीन के साथ कराएंगे तो ब्रोमीन ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग ब्रोमीन के साथ करा रहे हैं, तो यहाँ पर इस बॉन्ड को ब्रेक करके एक ब्रोमीन यहाँ पर जुड़ जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, ये ब्रोमीन किसके साथ जुड़ रहा है, R के साथ। तो यहाँ पर लिख देंगे R सिंगल बॉन्ड BR यानी ब्रोमीन, और प्लस यहाँ पर देखो COO बचा, COO को हम लिख सकते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्लस इस Ag के साथ कौन जुड़ रहा है, Br जुड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो, यही हमारा क्या हो गया, प्राप्त हुआ है ब्रोमो एल्केन या क्लोरो एल्केन। अगर क्लोरीन के साथ कराएंगे तो ये क्लोरो एल्केन हो जाएगा। बात समझ में आई, यही इसकी क्या है, बेसिक अभिक्रिया है। ठीक है, अब इसी पर आधारित जो एग्जाम्पल उसको समझ लो। ठीक है, और मैंने कहा कि ये फार्मूला एक तरह से, अगर ये आप समझ गए तो इस पे आधारित, ठीक है, इसके आधार पर इस अभिक्रिया की सभी जो एग्जाम्पल अभिक्रिया हैं, ठीक है, उसको आप लिख दोगे। ठीक है, तो देखो कैसे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहला एग्जाम्पल लेंगे। अब हमने कहा कि R की जगह पे क्या लिया जाता है, R के स्थान पर CH3 या C2H5, ये ज़्यादातर यही लिया जाता है। तो हम एक बार क्या करते हैं, इस R के स्थान पर हम क्या लेते हैं, CH3 लेते हैं। ठीक है, तो इस R के स्थान पर क्या लेना है, CH3। तो यहाँ पर लिखिए CH3। अब सिंगल बॉन्ड, बाकी सेम चीज़ वही, COO सिंगल बॉन्ड AG हो गया। अब प्लस किसके साथ करा रहे हैं, हम ब्रोमीन के साथ मान लो करा रहे हैं, तो यहाँ पर Br2 लिख दीजिए। किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में करा रहे हैं। तो ये जो ब्रोमीन है इस बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, जैसा कि यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो। तो एक Br यहाँ पे जुड़ेगा, एक Br यहाँ पर जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका CH3। ठीक है, देखो R के स्थान पे क्या आ गया, CH3, बाकी सिंगल बॉन्ड Br, प्लस बाकी सेम चीज ऐसे लिख दो, प्लस AgBr। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हो कि ये अभिक्रिया हमारी क्या बन गई, इस हुंस-डीकर अभिक्रिया का उदाहरण, यानी कि इस बेसिक अभिक्रिया पर हमने ये इसका उदाहरण बना दिया। तो ये जो प्राप्त हुआ इसको हम कहेंगे सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। ठीक है, बात समझ में। और यहाँ पर ये जो हमारा है ये क्या है, सिल्वर एसीटेट है। ठीक है, सिल्वर एसीटेट। ठीक है, चलिए इसी पर आधारित दूसरा उदाहरण देखते हैं। ठीक है, तो अब इस R की जगह पे हम क्या ले लेते हैं, C2H5 ले लेते हैं। तो इसी की जगह पे, R की जगह पे C2H5 लिख दीजिए, C2H5, फिर सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड AG, प्लस Br2 के साथ कराना है, किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराना है। तो ये जो Br है इसको बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये Br एक यहाँ पर, एक Br यहाँ पर। तो इसके साथ देखो C2H5 के साथ कौन जुड़ रहा है, Br जुड़ रहा है। तो यानी कि इसके स्थान पर, यानी जो हमने लिया इस R के स्थान पर वही चीज लिख दीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर R के स्थान पर C2H5 लिया है, तो इसके स्थान पर रख दीजिए, तो हो जाएगा C2H5 सिंगल बॉन्ड Br, बाकी सेम चीज़ वैसे ही उतार देना है, बस R के स्थान पे आपको चेंज करना है। ठीक है, जो आप अभिकारक में लिख रहे हो वो और वही उत्पाद में लिख देना है R के स्थान पर। ठीक है, प्लस AgBr। ठीक है,
इस तरह से अभिक्रिया हमारी ये हुंस-डीकर की कंप्लीट होती है। ठीक है, चलिए अब फटाफट एक और अभिक्रिया इसका देख लेते हैं। यहाँ पर डार्जेन अभिक्रिया, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, इसको भी समझ लो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले डार्जन अभिक्रिया की परिभाषा समझ लेते हैं। इसमें कहा गया है कि प्यारे बच्चों, जब प्राथमिक एल्कोहल को पीरिडीन की अल्प मात्रा की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2 के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को हम डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसकी बेसिक जो अभिक्रिया उसको सबसे पहले प्यारे बच्चों समझ लो। ठीक है, वो चीज अगर आप समझ जाओगे ना तो अभिक्रिया यानी कि जो इसका उदाहरण लिखना है ना उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि आप अभी पिछली वीडियो में देखे कितने सिंपल तरीके से मैंने बताया। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी बेसिक अभिक्रिया समझ लो, आसानी से सब बना दोगे। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि प्राथमिक एल्कोहल को पीरिडीन की उपस्थिति में यानी कि पीरिडीन की अल्प मात्रा की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, प्राथमिक एल्कोहल लेंगे। ठीक है, तो प्राथमिक एल्कोहल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्राथमिक एल्कोहल है। और इस प्राथमिक एल्कोहल के साथ किसके साथ कराना है, थायोनिल क्लोराइड के साथ यानी SOCl2 के साथ क्रिया करानी है। किसकी उपस्थिति में, पीरिडीन की उपस्थिति में, यानी पीरिडीन की अल्प मात्रा। ठीक है, पीरिडीन की अल्प मात्रा की उपस्थिति में जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या होगा कि ये जो थायोनिल क्लोराइड जो है इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, इन दोनों बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ देगा। तो एक बॉन्ड पे जुड़ जाएगा यहाँ पर Cl, एक बॉन्ड पे जुड़ जाएगा ये Cl। ठीक है, और जो SO बचा वो इसके साथ जुड़ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, तो देखो इस R के साथ क्लोरीन जुड़ रहा है तो ये R सिंगल बॉन्ड Cl अब प्लस यहाँ पर SO है और ये O है तो दोनों जुड़ जाएंगे, O जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा SO2। तो यहाँ पर बन जाएगा SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा अब प्लस HCl। ठीक है, इस H के साथ कौन जुड़ रहा है, Cl, तो यहाँ पर HCl हो जाएगा। बस यही है इसकी क्या बेसिक अभिक्रिया। अब इसी पे आधारित और अभिक्रिया आपको अगर बनाना है एग्जाम्पल में तो देख लो। तो हमने कहा कि R की जगह पर क्या लिया जाता है, CH3 या C2H5 यही लिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, CH3 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेंगे CH3, बाकी सेम चीज वैसे ही लिख दो। ठीक है, प्लस SOCl2। ठीक है, ये हमारा क्या है, थायोनिल क्लोराइड है और ये हमारा क्या है, प्राथमिक एल्कोहल। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, मेथिल एल्कोहल। ठीक है, तो ये हो जाएगा किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, पीरिडीन की उपस्थिति में, पीरिडीन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो R के स्थान पे जो हमने लिया वही लिख देना है। तो R के स्थान पे हमने CH3 लिया है तो CH3 लिख दिया है और ये Cl लिख दो और बाकी सेम चीज ऐसे उतार देना है। ठीक है, यही चीज हमारा बन जाएगा। अब ये कैसे हुआ, हमने कहा जैसे कि यहाँ पर जो क्लोरीन है ये क्या करता है, इन सबको बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक किया, तो एक क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ पर, बचा SO, तो SO इस O के साथ जुड़ जाएगा। तो देखो तो इस CH3 के साथ कौन जुड़ रहा है, क्लोरीन जुड़ रहा है, तो ये हमने लिख दिया। और प्लस इस O के साथ SO जुड़ रहा है तो SO2 बना लिया यानी सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया। और इस H के साथ Cl जुड़ रहा है तो HCl हो गया यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अभिक्रिया कंप्लीट होती है। तो इसी तरह से तो सभी आपको बनाना है। और फटाफट इसके आगे एक और समझ लो, C2H5 ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए C2H5 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, OH ये हमने लिख दिया SOCl2। ठीक है, पीरिडीन की उपस्थिति में करानी है, पीरिडीन। तो यहाँ पर हमने कहा कि जो R के स्थान पर जो लेते हैं वही लिख देना है। तो हमने यहाँ पर R के स्थान पे C2H5 लिया था तो इसके स्थान पे C2H5 लिख दीजिए, बाकी Cl लिख दीजिए, सेम चीज़ वैसे ये सब उतार दीजिए। हमने कहा ना बस फार्मूला जैसे मैथ में होता है उस मैथ के फार्मूले में हम वैल्यू रख करके सॉल्व कर देते हैं तो आंसर आ जाता है। तो वही समझिए ये फार्मूला है। इसमें क्या है, R के स्थान पे जो यहाँ पे ले रहे हैं वही यहाँ पर लास्ट में यानी कि जो उत्पाद बन रहा है उसमें लिख देना होता है, बस वो हमारी अभिक्रिया क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ है कि यहाँ से जो A है OH के बीच में जो बॉन्ड है इसको ब्रेक कर देगा, यहाँ से इसको ब्रेक करेगा तो एक क्लोरीन यहाँ पर जुड़ेगा, एक क्लोरीन यहाँ पर और इस O के साथ SO जुड़ जाएगा। तो देखो ये हमारी अभिक्रिया क्या हो जा रही है, कंप्लीट हो जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा जो बना
तो ये हमारा क्या होगा, एथिल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट अभिक्रिया को समझते हैं, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों वुड्स अभिक्रिया अलग है, फिटिंग अभिक्रिया अलग है। ठीक है, वुड्स अभिक्रिया में हम लोग क्या लेते हैं, हेलो एल्केन लेते हैं। ठीक है, हेलो एल्केन लेते हैं। अब फिटिंग अभिक्रिया में हम लोग एराइल हैलाइड लेते हैं। ठीक है, यानी एरोमेटिक हैलाइड, या इसको हम कह सकते हैं हेलो एरिन। ठीक है, तो इन दोनों को मिला करके ये अभिक्रिया बन गई वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो यानी कि इसमें क्या होगा कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन के साथ हम लोग क्या करते हैं, सोडियम धातु के साथ क्रिया कराएंगे, यानी हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन के साथ सोडियम धातु परमाणु के साथ अभिक्रिया कराएंगे। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर हेलो एरिन प्राप्त हो जाएगा। तो यह अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। तो इसकी बेसिक अभिक्रिया जो है उसको समझो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा कि वुड्स और फिटिंग अभिक्रिया अलग है, और इन दोनों को मिलाकर के बन गया वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो वुड्स अभिक्रिया में क्या होता है, हेलो एल्केन होता है, और फिटिंग अभिक्रिया में हेलो एरिन होता है। इन दोनों को साथ में लेकर के हम सोडियम धातु के साथ क्रिया कराएंगे। ठीक है, शुष्क स्तर की उपस्थिति में, तो हमें प्राप्त हो जाएगा हेलो एरिन, यानी कि आपका एरिन है, एरिन यानी हेलो एरिन प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर बेसिक अभिक्रिया इसकी सबसे पहले समझ लो। तो यहाँ पर हमने कहा कि उस अभिक्रिया के लिए RX लिखेंगे, यानी हेलो एल्केन। फिर उसके बाद कहा गया सोडियम धातु परमाणु, यानी सोडियम धातु के साथ क्रिया कराएंगे, तो यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 2Na, और फिर इसके बाद फिटिंग में हम क्या लेंगे, हेलो एरिन लेंगे, तो यानी एराइल हैलाइड लेंगे। इसके साथ अब क्रिया कराएंगे किसके, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ पे लिख देंगे शुष्क ईथर। ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो है होगा हमारा साइड प्रोडक्ट बन करके क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये प्यारे बच्चों X यहाँ पर रहेगा, तो इसको मैं काट दे रहा हूँ, इसको पहले लिख दे रहा हूँ X और ये R। ठीक है, तो ये यहाँ से X इतना क्या होगा, साइड प्रोडक्ट बन करके बाहर निकल जाएगा, और जो बचा उसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तो यहाँ पर बचा R, इधर बचा A। तो ये हमारा क्या बन गया, हेलो एरिन बन गया। ठीक है, तो इसमें अब जो साइड प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है, 2NaX, यही ना हमारा साइड प्रोडक्ट बन करके बाहर निकला है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसकी बेसिक अभिक्रिया हो गई। ठीक है, या इसी को, ये जो चीज लिखा है इसको इस तरह से लिख सकते हो, AR, ये कैपिटल R। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हो। बात समझ में आई? तो इसी पर आधारित हम लोग एग्जाम्पल बनाते हैं। तो लिखने के लिए नीचे स्पेस नहीं है, तो मैं दूसरे पेज पे बता रहा हूँ, यहाँ पर देखें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा कि जो उसकी बेसिक अभिक्रिया, वो मैं इसको पहले फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड X प्लस 2Na प्लस यहाँ पर लिख देंगे XR, XR है यानी AR। ठीक है, एरोमेटिक ग्रुप। ठीक है, फिर प्लस, ठीक है, किसकी, यानी कि एरो किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करानी है। तो यहाँ पर लिखिए शुष्क ईथर। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों, ये सभी क्या होंगे, मिल करके बाहर निकल जाएंगे अपना साइड प्रोडक्ट बना करके। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर बचा R, यहाँ पर बचा AR, तो ये दोनों मिल करके बना लेंगे AR। ठीक है, और प्लस ये साइड प्रोडक्ट बन करके बाहर निकल जाएगा 2Na, और यहाँ पे ये देखो एक X है, एक X है, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी X हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो अब इसी पर हमें क्या करना है, बना लेना है अभिक्रिया। तो यहाँ पर हम इसकी जगह पे, R की जगह पे ले लेते हैं CH3। ठीक है, और X की जगह पे, X क्या है हमारा, हेलो एल्केन ग्रुप है। ठीक है, तो इसकी जगह पे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब ले सकते हैं। तो इसके स्थान पर हम मान लेते हैं क्लोरीन ले लिया, तो यहाँ पर ले लेंगे क्लोरीन। ठीक है, अब प्लस 2Na प्लस X के स्थान पर क्लोरीन लिया, तो क्लोरीन ले लीजिए, और इसके स्थान पर बेंजीन संरचना ले लीजिए। ठीक है, बेंजीन भी हमारा क्या है, एरोमेटिक ग्रुप है। तो इसके साथ जब अभिक्रिया कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर, ठीक है, तो इसकी उपस्थिति में कराएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखो R के स्थान पर हमने क्या लिया है, CH3 लिया है। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों,
AR सिंगल बॉन्ड R, ठीक है। तो R के स्थान पर बेंजीन संरचना लिख दीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसके साथ कौन जुड़ रहा है, Cl, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर इसके साथ देखो क्या जुड़ रहा है, R की जगह पर हमने क्या लिया है, CH3, तो इसके साथ कौन जुड़ रहा है, R जुड़ रहा है AR के साथ, तो यहाँ पर R के स्थान पर हमने लिया है CH3, ठीक है, ये हो गया। बाकी ये ऐसे आंख बंद करके बाकी नोट करके यहाँ पर लिख दीजिए Na, और X के स्थान पर हमने Cl लिया तो Cl लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारी अभिक्रिया कंप्लीट होती है। तो ये जो अभिक्रिया हमारी होती है ये हमारा टॉलुइन कहलाती है, ठीक है, टॉलुइन, ये हमारा जो बना ये क्या है, टॉलुइन है, ठीक है। और ये हमने जो लिया है ये मेथिल क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड, ठीक है, ये चीज़ है। और बाकी 2 सोडियम लवण बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से आज की जो हमारे 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं थी इस तरह से कंप्लीट होती हैं प्यारे बच्चों। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से जो मैं और वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे और आपके बोर्ड के एग्जाम की तैयारी बेहतर हो सके। तो मिलते हैं इसी तरह से एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।